देश गुलाम था, गुलामी में सांस लेने की भी आजादी नहीं थी। लोग घुट घुट कर जी रहे थे। ऐसे में कला की बात करना तो क्या, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल रहा होगा। हालांकि ये खंडहर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। अंग्रेजों के जमाने में लखनऊ में एक थिएटर था और वहां पर लिखा था कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन उतरौला के नवाब ने हिम्मत दिखाई और इसी जगह एक थिएटर बनवाया जिसका नाम रॉयल थिएटर था। हालांकि अब इसे लोग मेहरा टॉकीज के नाम से जानते हैं, जिसका अस्तित्व अब खत्म हो गया है। लेकिन इसके इतिहास को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस टॉकीज को लेकर इतनी चर्चा क्यों, इस बारे में इतिहासकार योगेश प्रवीण ने कुछ खास बातें हमसे साझा की। शहर में जो सिनेमा का इतिहास है उसका वो सबसे बड़ा गवाह था, ये एक बड़ी बात है। और अमीनाबाद उस वक्त सबसे गुलजार बाज़ार था। बाद में धीरे धीरे उधर शहर दरिया पार हो गया। तो वो सिनेमा घर क्योंकि अंग्रेज़ों के अपने थिएटर या जो भी पिक्चर होती थी वो सब रिंग थिएटर में होती थी, जहाँ जीपीओ है उसके सामने जो पार्क है वो उसकी जगह थी। और वहाँ होता तो उसमें हिंदुस्तानी जा नहीं सकते थे। तो यहाँ हिंदुस्तानियों को हुआ कि हम लोग मिलके कुछ बनाए। तो इसमें उतरौला के जो नवाब थे उस समय राजा थे, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। संजू साहब नाम था और जनता के सहयोग से ये बना। इसका नाम उस समय ये पर्ल थिएटर था। पर्ल के बाद ये कोहनूर हुआ। कोहनूर के बाद ये रॉयल टॉकीज कहलाए। हम लोग के पूरे जीवन मेहरा तो बहुत बाद में हुआ है, किसी ने ख़रीद लिया, उनके नाम में मेहरा लगा था, नहीं तो ये रॉयल टॉकीज था। और मूक फिल्मों के ज़माने से ये कायम। अच्छा, सबसे बड़ी बात मूक फिल्मों। हाँ, क्योंकि नौशाद ने इस सिनेमा घर में हारमोनियम बजाया है। अच्छा। और तब उस समय मूक फिल्मों में डायलॉग तो लिख के आता था, और अगर नाचती थी कोई महिला तो वो न गाना है उसमें न शब्द है, तो तवाइफें आती थी। उनका तो समय ज़माना ही था, वो तवाइफें गाती थी बैठ के और साजिंदे बजाते थे हारमोनियम तबला। वो नाच होता था पर्दे के ऊपर। तो उसमें बजाने वालों में नौशाद थे शुरू में, जबकि उनके घर में इसका बड़ा एतराज़ था कि इन्हें छिप के बजाते थे आके। और लाटू सोट की एक दुकान पे वो सर्विस भी करते थे, हारमोनियम की दुकान पे, तो वहाँ बजाते थे इसी सिनेमा घर में। नौशाद जी हाँ। और ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे उस समय। तो अगर एक शो में बजाया, उन्होंने 2-4 गाने थे और उसमें बजाया तो 10 रुपये मिल गया, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये, और नौशाद का घर भी इसके करीब था। मशहूर फिल्में भी लगी होंगी, राजेश खन्ना वगैरह? नहीं, वो बाद में, तो बहुत बाद में। वो तो बाद में उसकी स्थिति इतनी ख़राब होती चली गई कि वो उतरती थी हजरतगंज के किसी हाल से तो वहाँ लग जाती थी, अदरवाइज नहीं। हाँ, पहले तो बड़ी से बड़ी फिल्में वहाँ लगी, पीर बब्रू वाहन, आला महारा, सुभद्रा हरण, जो पुराने ज़माने की सब फिल्में वहीं लगती थी। और लखनऊ वाले, ये था पुराना एक नक्काश चौराहे के पास था प्रकाश टाकी, जो थोड़े दिन पहले टूटा है, उसका नाम रीगल था, इसका नाम जो था रॉयल टॉकीज था। पर्ल हुआ, कोहनूर हुआ, बाद में मेहरा हुआ। वहीं जहां एक तरह से इस सिनेमा हॉल की अपनी एक ऐतिहासिक महत्व है, तो वहीं स्थानीय लोगों की भी बहुत सी यादें इस टॉकीज से जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोगों ने इस हॉल में अपनी जिंदगी की पहली फिल्म देखी। यूं तो यहाँ अभी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नौशाद साहब को यहाँ पर संगीत बजाते हुए सुना। लोगों के जहन में इस टॉकीज को लेकर तमाम यादें हैं। अब खंडहर में तब्दील हो चुके इस टॉकीज को कभी यहाँ की शान माना जाता था। 400 सीटों वाले इस थिएटर में लोगों की लाइन लग जाती थी। कई बार तो लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल घाटे में चलने लगे। इसी वजह से 2011 में इसे बंद कर दिया गया और बेच दिया गया। अब यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है, इसके लिए इसे तोड़ भी दिया गया। दरअसल जब से मल्टी स्क्रीन थिएटर शुरू हुए हैं, तब से इस तरह की टॉकीज घाटे में चली गई। मेहरा परिवार भी इसे कभी बेचना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि मेंटेनेंस तक के खर्चे की कमाई भी अब यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। 1979 में आया हमारे पास, तो इसका नामकरण पहले रॉयल टॉकी था
अब हमारा क्योंकि कास्ट मेहरा थी तो हमारे फादर इन लॉ ने इसको मेहरा टॉकीज़ के नाम से कर दिया। कौन कौन सी फिल्में यहाँ पे ज़्यादा? यहाँ अक्सर पुरानी फिल्में ही सेकंड रन में चलती थी। बहुत सी पुरानी फिल्में यहाँ चली। बैजू बावरा जैसी फिल्में भी यहाँ चली जो कि सिल्वर जुबली करके गई। राजपाल जी भी देखने यहाँ आए और बहुत एक्साइटेड थे लोग वहाँ उस समय, उस मोमेंट पर। इतना मतलब सफाई और एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। राजपाल जी यहाँ फिल्म देखने आए मेहरा में। किन परिस्थितियों में आपको इसको हटाना पड़ा, बेचना पड़ा? हमें बस ये है कि जब ये इधर टीवी चलने शुरू हो गए और ये मॉल्स में जो खुलने शुरू हो गए, हमारे खर्चे पूरे होते नहीं थे। हम अपने गेट कीपर्स वगैरह जितने भी हैं, मुलाजिम जितने भी हैं हमारे, उनको हम खर्चा नहीं उठा पाते थे। फिल्म हमारी जो है हमें मतलब खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, इसीलिए हमको उसको बंद करना पड़ा। अब जब आप उधर से गुजरते हैं आप लोग, तो आप लोग को कैसा लगता है? बहुत सेंटिमेंटल अटैचमेंट है उस रोड के साथ। हम उधर से निकलते ही नहीं हैं क्योंकि वहीं हमारी रहाइश थी। हम 25 साल वहाँ रहे हैं तो सिनेमा के साथ ही चिपके हुए रहते थे, तो इसीलिए हमें वहाँ से अब निकलना ही अच्छा नहीं लगता, हम जाते ही नहीं। ये जो खंडहर सी टूटती इमारत आप अपने सामने देख रहे हैं, कभी इसने उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में मायावी नगरी के रंगीन सपनों को सजाया करता था। सन 1911 में उतरौला के नवाब ने इसका निर्माण करवाया। उस समय जब भारतीय सिनेमा प्रारंभ ही नहीं हुआ था। कुछ सालों तक रंगमंच के लिए इसका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद मूक फिल्में चली और उसके बाद पहली बोलती फिल्म के साथ देवदास जैसी फिल्मों ने यहाँ पर धूम मचाया। नाम बदला पर्ल थिएटर, पर्ल से कोहिनूर, कोहिनूर से रॉयल और रॉयल के बाद मेहरा टॉकीज़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मशहूर संगीतकार नौशाद यहाँ पे हारमोनियम बजाया करते थे। आधुनिकता के दौर में अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाने की वजह से आज ये खंडहर में तब्दील हो गया है। कैमरामैन मधुर यादव के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज़, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।